नमस्ते क्लास 8 के बच्चों लोगों को एक चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। सेल नाम का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब एक नया चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं हम लोग। एग्ज़ाम भी हम लोग का हो चुका है। बहुत अच्छा आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया, वेरी गुड। ठीक, बस थोड़ा सा फोकस करना है, काम करना है। देखते हैं कहाँ तक पढ़ पाते हैं, कहाँ तक बना पाते हैं। चलिए, तो जब बिना समय बर्बाद किए हुए हम लोग बात करते हैं कि हम लोगों ने एक क्लासेस में क्या कर लिया था कि हमने टर्म समझा था व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन। नया लाइफ के फॉर्मेशंस को रिप्रोडक्शंस कहते हैं। तरीके काफ़ी होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द लाइफ अगर सिंपल है तो सिंपल सा रिप्रोडक्शंस का प्रोसेस करेगा, दैट इज़ कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में आपने अभी तक देखा क्या, बाइनरी फ्यूजन, राइट, एक से दो बन जाना, ठीक, या एक से अनेक भी बन जाना, इसका भी कंसेप्ट है वहाँ पर। तो आप इसको देख लिए थे, बाइनरी फ्यूजन को देख लिया गया था, एग्जाम्पल देख लिया था, दिया गया था, और आप एक डायग्राम भी देख लिए थे। आपने देखा था कि डायग्रामेटिक कैसे अमीबा में दिखाया गया, और एक हमने अपने मन से दे दिया आपको प्लाज्मोडियम का। बहुत आसान 5 मिनट का कंसेप्ट को एक क्लासेस में बना के दिए गए थे। लास्ट वीडियो अभी भी यूट्यूब पे है, आप देख सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि हमने उस वीडियो के लास्ट में भी कहा था कि बर्डिंग एक प्रोसेस है, बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है बर्डिंग। बर्ड एक हाइड्रा, आपके बुक में भी डायग्राम दिया हुआ है। हाइड्रा एक लाइफ का नाम है। यहाँ आप हाइड्रा लिख सकते हैं। हाइड्रा इस शेप का होता है, जैसे कि टाइगर होता है, हाइड्रा होता है। हाइड्रा के बॉडी में से कुछ हल्का सा कुछ निकलता है, जिसे कहते हैं बर्ड। यही बर्ड कल को ग्रो करते जाता है, फाइनली एक नया हाइड्रा बन जाता है। जब ऐसा लगता है कि अब इसे अलग करना चाहिए बॉडी से, तो ये पेरेंट, ये बन गया माता पिता उसका। अभी भी अकेला है, इसलिए तो एसेक्सुअल है, तो ये इसे तोड़ के बाहर निकाल देता है। अब ये नया लाइफ का फॉर्मेशंस कर लेता है, दैट्स इट। आसान सा बात। अब हम लोग बात करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल। ठीक, एक ब्रीफ लेते हैं हम लोग। ठीक, एक ब्रीफ लेते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में क्या होता है एनिमल में। अब एनिमल में हम लोग ह्यूमन की बात करेंगे अलग से। पहले बात करते हैं कोई भी एनिमल हो, अगर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस करता है तो क्या क्या चाहिए, क्या क्या होता है उसमें। मेन चीज़ समझिएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में 2 लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो 2 लोग में कौन है वो, एक है मेल और एक है फीमेल। दिख रहा है साफ साफ आपको। मेल का ये सिंबल है, दिखाने का तरीका हुआ। फीमेल का दिखाने का तरीका ये हुआ। ठीक, ये सिंबल है, नो प्रॉब्लम। एक बात सेल के चैप्टर में पढ़ के बैठे हो कि हर सेल में, मेल के बॉडी में बहुत सारा सेल, ठीक, हर एक सेल के अंदर 23 जोड़ा में नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, मेल हो और चाहे फीमेल हो। अगर हम ह्यूमन की बात करते हैं तो हाँ, कोई अदर एनिमल लेंगे तो हो सकता हो कि उसके अंदर कुछ और तरीके का क्रोमोसोम हो। तो हम थोड़ा क्रोमोसोम, जबकि सबको जानता है ना, क्रोमोसोम मतलब डीएनए, आरएनए मतलब कंट्रोल ऑफ द सेल। अगर 23 जोड़ा मेल में है और 23 जोड़ा फीमेल में है और इन दोनों को मिलकर एक नया लाइफ बनाना है, तो 23 जोड़ा और 23 जोड़ा मिल जाएगा तो 46 जोड़ा हो जाएगा ना नया सेल में। जो इनसे मिलके बनेगा उसके सेल के अंदर तो 46 हो जाएगा। तो थोड़ा गड़बड़ा गया ना। अगर ह्यूमन होना है तो 23 जोड़ा ही रहना चाहिए। ठीक, हमारे में, आप में, कोई भी अगर ह्यूमन है तो उसके पास, उसके हर एक सेल के अंदर 23 जोड़ा क्रोमोसोम होगा। तो उस 23 जोड़ा को करने के लिए इस मेल ने और इस फीमेल ने थोड़ा दिमाग लगाया कि 23 जोड़ा और 23 जोड़ा मिलाएंगे तो 46 जोड़ा हो जाएगा, जो कि प्रॉब्लम है। तो एक प्रोसेस किया गया, जो बड़े क्लास पर पढ़ोगे। इस मेल वाले ने क्या किया, एक ऐसा कुछ डिवीजन किया, सेल में बंटवारा किया, एक ऐसा नया सेल बनाया जिसमें इसका आधा क्रोमोसोम आए। 23 जोड़ा के जगह पर, यानी 46 के जगह पर 23 ही मात्र क्रोमोसोम है। तो ये खास प्रकार का सेल है जिसे कई नाम से जानते हैं। पहला नाम रिप्रोडक्टिव सेल। कितना आसान है। ऐसा सेल जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा कहते हैं रिप्रोडक्टिव सेल, या गैमिट कहते हैं, या सेक्स सेल कहते हैं, या अगर ह्यूमन की बात कर लोगे तो इसे स्पर्म कहेंगे, नो प्रॉब्लम। छोटे होते हैं, स्मॉल होता है, और मोबाइल होता है। मोबाइल का मतलब होता है मूवमेंट, चलने लायक, मूव करने वाला। सबको जानता है मेल फीमेल में, मेल ही ना बारात लेके आता है, मेल ही ना मूव करते हुए जाता है। तो ये मेल वाला हिस्सा है, तो इससे बहुत दूर जाना है। और जब बहुत दूर जाना है तो इसका साइज थोड़ा छोटा हो तो थोड़ा दूर जा सकता है। नेचर का देख रहे हो प्लानिंग, कैसा प्लानिंग है। आसान सा बात, छोटा सा बात कर लिए। फिर से बोलते हैं कि मेल है
मेल के बॉडी में हजारों लाखों करोड़ों सेल, उनमें से कुछ सेल ने डिसाइड किया है कि हम इस मेल का अगला जनरेशन को बनाएंगे। उन सभी सेल को रिप्रोडक्टिव सेल भी कह सकते हैं। थोड़ा आपने अजीब वर्ड बोल दिया है फिर भी। तो क्या करते हैं वो लोग, नया लाइफ बनाने के पहले एक खास प्रकार का सेल बनाते हैं जिसके अंदर क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है। उस खास प्रकार के सेल को गैमेट कहते हैं। ठीक, आप डेफिनेशन दे सकते हैं व्हाट इज रिप्रोडक्टिव सेल या गैमेट सेल या सेक्स सेल या स्पर्म। दिस इज द सेल विच इज़ गोइंग टू बी रिप्रोड्यूस, विच इज गोइंग टू बी फ्यूज विथ फीमेल गैमेट, क्योंकि ऐसा ही काम तो फीमेल करेंगे। आइए देखिए, फीमेल में भी 23 जोड़ा क्रोमोसोम होता है, इसको भी बनाना पड़ेगा एक खास सेल, गैमेट कहें, रिप्रोडक्टिव सेल कहें, सेक्स सेल कहें, बस यहाँ एक नया नाम बदल देते हैं ताकि डिफरेंस रहेगा। ओवम या एग, उधर स्पर्म कहते हैं, इधर ओवम कह देंगे। अनलाइक स्पर्म, स्पर्म छोटा होता है, ओवम बड़ा होता है। स्पर्म मोबाइल होता है, मतलब मूव करने वाला। एग सेल नॉन मोबाइल होता है, फीमेल वाला पोर्शन है, उसको नहीं मूव करना है, यानी फीमेल के इस एग सेल के पास पहुंचना होगा इस स्पर्म को। चलो पहुंचा देते हैं। थोड़ा ध्यान से देखिए, तो हमने देखा बड़ा लंबा एरो बनाया ना, लंबा एरो बनाया, यहाँ तक पहुंचाया, यहाँ से शुरू किया, यहाँ तक पहुंचाया। ठीक, तो स्पर्म पहुंचेगा फीमेल के एग सेल के पास और दोनों मिल जाएंगे। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के मिलने के प्रोसेस को फ्यूज़न ऑफ गैमेट, फ्यूजन मतलब मिलना, गैमेट के मिलने के प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। समझ पा रहे हैं? व्हाट इज फर्टिलाइजेशंस? इट इज़ द फ्यूजन ऑफ गैमेट, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। दो तरीके से हो सकता है फर्टिलाइजेशंस। एक हो सकता है एक्सटर्नल, एक्सटर्नल मतलब बाहर, आउटसाइड ऑफ द बॉडी। अगर जैसे फॉर एग्जांपल फिश में जो मेल फिश होगा वो अपना खास प्रकार का सेल स्पर्म को पानी में छोड़ देगा। जो फीमेल फिश होंगे वो भी अपना खास प्रकार के एग सेल को पानी में छोड़ देंगे, और पानी में फ्लो करते करते बाई चांस कहीं आपस में मिल गए तो नया लाइफ बन जाएगा। आसान बात है। यहाँ फ्रॉग लिखना था, फ्रॉम लिखा गया है, ध्यान से आप फ्रॉग लिख लीजिएगा। तो फिश और फ्रॉग में देखने को मिलता है कि फिश और फ्रॉग के बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, बॉडी के बाहर होता है, और वो भी बॉडी कहाँ होना चाहिए, पानी में ही होना चाहिए, तभी तो मिल सकेगा। तो ये हो गया व्हाट इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशंस। फ्यूजन ऑफ गैमेट इज आउटसाइड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशंस। एग्जाम्पल आपके फिश और फ्रॉग हो गया, यहाँ फ्रॉग है, फ्रॉग। और आगे बढ़ते हैं। इंटरनल क्या होता है? इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल, ये फीमेल है, फीमेल के बॉडी के अंदर होगा फर्टिलाइजेशन। जैसे इंसेक्ट हुआ, बर्ड हुआ, रेप्टाइल हुआ, रेप्टाइल मतलब लिजर्ड हो गए, सांप हो गए, मैमल, मैमल मतलब हम लोग हो गए, कुत्ता, बिल्ली, शेर, ये सभी मैमल्स हैं। इन सब में क्या होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन, यानी इनसाइड द बॉडी फर्टिलाइज हुआ। चलिए वापस आते हैं, फिर से थोड़ा सा फोकस करते हैं, ध्यान दीजिए। आप पहले चाहें तो एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लेंगे। कहाँ तक का? ये यहाँ तक का। चलिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस इन एनिमल सेल का स्क्रीनशॉट हो गया। फिर एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप फर्टिलाइजेशंस का, कि देयर आर 2 टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशंस, एक्सटर्नल एंड इंटरनल, इन वाटर और आउटसाइड ऑफ द बॉडी और इनसाइड ऑफ द बॉडी। यहाँ टर्म्स जो कुछ बातें यहाँ लिखे हैं यहाँ नहीं लिखे हैं, ठीक। यहाँ वाला बात यहाँ लिख लीजिएगा अपने मन से, एग्जाम्पल्स भी है आपके सामने। आइए फोकस करिए। अब हम लोग बात करते हैं कि फर्टिलाइजेशन हुआ तो 23 और 23 मिलके कितने हो गए? 23 जोड़े हो गए। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशंस जो काम, जो पर्पस था वो पूरा हुआ ना, 23 जोड़ा क्रोमोसोम बन गया, खूब अच्छा सा हो गया। तो ये जो सेल बना ना, खास प्रकार का सेल, मेल और फीमेल के गैमेट के मिलने से, दैट इज कॉल्ड जाइगोट। तो डेफिनेशन होगा व्हाट इज जाइगोट? इट इज़ द सेल फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, जो कि एक सिंगल सेल है, जाइगोट। अब इस जाइगोट में होगा डेवलपमेंट। डेवलप होगा मतलब क्या? ये एक सेल था, एक सेल से 2 सेल बनेगा, 2 से 4 बनेगा, 4 से 8 बनेगा, बहुत सारे सेल बन गए, दिख रहा है आपको? तो ये डेवलप हो गया, जाइगोट डेवलप कर गया, या कह लो डिवाइड कर गया। तो जैसे ही डिवाइड हुआ जाइगोट ना, तो नाम पड़ गया क्या? एम्ब्रायो, ठीक। तो डिवाइडिंग जाइगोट इज कॉल्ड एम्ब्रायो। आसान बात है, वेरी सिंपल। और आगे बढ़ते हैं। एम्ब्रायो, अब देखो ध्यान समझिएगा, इसमें नया कंसेप्ट दे रहे हैं। अगर एम्ब्रायो जो है, इस एम्ब्रायो के ऊपर एक खास प्रकार का कवर बनने लगा,
शेल बनने लगा, उसे एग कहते हैं। और ये एग कुछ समय के बाद, आफ्टर सम टाइम, इस एग में से फोड़ के लाइफ बाहर निकलेगा। तो लाइफ कम्स फ्रॉम एग। आफ्टर सम टाइम लाइफ कम्स फ्रॉम, यहाँ थोड़ा कट गया है, एग, नो प्रॉब्लम, ठीक। अब ऐसा लाइफ जो एग से बन के निकलता है उसे हम लोग ओविपेरस कहते हैं। आपके बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है ओविपेरस का, आप उसे देख कर लिख लीजिएगा, नो प्रॉब्लम। तो ये हो गया ऐसा लाइफ जो एग से निकला है। जरूरी नहीं है जैसे लाइफ वैसा तरीका। कुछ ऐसे लाइफ होते हैं जिनका एम्ब्रायो के ऊपर कोई शेल नहीं होता है, ठीक। वो धीरे धीरे डेवलप करते जाते हैं, हाथ पैर सब बनने लगता है, जिससे हम लोग कहते हैं फीटस। फीटस क्या होता है यहाँ आप लिखिएगा, व्हाट इज फीटस? अनबॉर्न बेबी, जो बर्थ के पहले का सिचुएशंस, अभी जस्ट इट इज़ अबाउट टू बर्थ, अब ये बर्थ करने वाला है, हाथ पैर सब बन चुका है, फीटस इनसाइड द बॉडी बना है, ठीक। इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रहा है। अब जो बर्थ होगा एक नया लाइफ बनेगा, यंग वंस कहते हैं, नवजात शिशु, उसे हम लोग नाम देते हैं इन्फेंट। देयर इज अ डिफरेंस, फीटस, इन्फेंट। इन्फेंट इज आफ्टर बर्थ, फीटस इज बिफोर बर्थ, नो प्रॉब्लम। ऐसा लाइफ जो नया लाइफ को बर्थ देता है उसे विविपेरस कहते हैं। ऐसा लाइफ जो एग प्रोड्यूस करता है, फिर बाद में उस एग में से लाइफ निकलता है, उसे ओविपेरस कहते हैं। तो विविपेरस का भी एग्जाम्पल आपको बुक में मिल जाएगा, लिख लेना है, यहाँ लिखे हैं CW क्लास वर्क। ओविपेरस का भी CW क्लास वर्क लिख कर, सबको पता है ना, लिख कर ग्रुप में जमा करना है, सो चेक किया जाएगा, ठीक। जिस दिन का काम उस दिन करना होगा, तो आप लोग फटाफट करेंगे। यही न्यू लाइफ जो कि नवजात शिशु है, इन्फेंट, बाद में चलकर राम और रहीम के नाम से जाना जाता है। तो राम और रहीम वंस अपॉन ए टाइम क्या हुआ करते थे? एम्ब्रॉय हुआ करते थे, जाइगोट हुआ करते थे, जो कि फॉर्म हुए थे किससे? फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस से। चलो इतना आप अच्छे से यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, कि फर्टिलाइजेशन पे जोड़ लीजिएगा। स्क्रीनशॉट हो गया, थोड़ा सा नीचे भी कर लेते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन डना डन डन। तो छोटा सा बेसिक सा एक इंट्रोडक्शंस हो गया। आप चाहें तो पूरा का ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक। जूम करके भी आप इसे लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं, अब हम लोग बात करते हैं ह्यूमन में बात करते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन की बात करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस घबरा गया क्या? चरण तो बहुत है, दिख तो रहा है साफ साफ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस इन ह्यूमन की बात करते हैं, यानी अब हम ह्यूमन पे खास टारगेट करते हैं। ह्यूमन है, ह्यूमन है, चलिए, हाँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन में हम लोगों को सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की बात करना है। तो हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या बातें होंगी, मतलब क्या है मेल के पास। अभी तो एक ब्रीफ देख लिए ना कि मेल में आपको एक खास प्रकार का सेल बनाना है, तो उसके लिए हमें खास प्रकार का ऑर्गन भी चाहिए। तो आइए ध्यान दीजिए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक खास प्रकार का ऑर्गन होगा। सेल से मिलकर टिश्यू बनता है, टिश्यू से मिलकर ऑर्गन बनता है। एक खास प्रकार का ऑर्गन है जो स्पर्म का सेल का फॉर्मेशन करेगा। उस ऑर्गन का नाम हो गया टेस्टिज। आप याद रखिएगा, एक नहीं दो टेस्टिज होते हैं। तो ह्यूमन के मेल में टेस्टिज है वो ऑर्गन जो खास प्रकार का सेल, स्पर्म सेल बनाने वाला है। मिलियंस ऑफ स्पर्म बनाते हैं। एक बार मेल ने स्पर्म बनाना शुरू किया, जो कि आगे पढ़ोगे कि पहले बच्चा बर्थ करता है, फिर थोड़ा बड़ा होता है, बॉडी में काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं, इतना काबिल बनता है कि अब वो रिप्रोडक्शंस कर सकता है, तो स्पर्म बनाना शुरू कर देगा। स्पर्म एक नहीं मिलियंस बनते हैं, लाखों की संख्या में बनता है स्पर्म्स। देखा जाएगा आगे इन लाखों का क्या काम है। ऐसे तो समझ में आ ही गया होगा कि इनको आगे चल के जाना है, एक जगह पे जाना है, दूर सा एक जर्नी पूरा करना है, और जाकर फीमेल के एग सेल से मिलना है। लाखों रहेंगे, लाखों चलेंगे, तो कोई तो एगो पहुँचेगा, तब मिलेगा, तब में एक नया लाइफ बनेगा। नया लाइफ बनाना कितना इंपॉर्टेंट है। अगर नया लाइफ नहीं बनेगा तो वंश खत्म, जाति खत्म, स्पीसीज़ खत्म। आगे बढ़ते हैं ऑर्गन में। अब ये टेस्टिज के बारे में खास बात है कि जो टेस्टिज है ना, ये एक स्क्रॉटम नाम के जगह पे रहता है। व्हाट इज स्क्रॉटम? स्क्रॉटम इज ए सैक लाइक स्ट्रक्चर। आ गया,
भाग गया। स्क्रॉटम क्या है? तो स्क्रॉटम है एक सैक लाइक स्ट्रक्चर आउटसाइड ऑफ द बॉडी। क्यों है ऐसा? तो अभी हम बता देते हैं, फिर समझाते हैं आपको कि स्क्रॉटम एक ऐसा जगह है, झोले जैसा जगह है, जहाँ पे रहता है टेस्टीज, जहाँ पे थोड़ा सा टेम्परेचर कम होता है, सो दैट कि स्पर्म को बना सके। आइए हम बताते हैं आपको, एक नया सा फोटो के थ्रू बताते हैं आपको। न बड़ा जल्दी भाग रहा है या तो अगर हम इसे एक ह्यूमन समझें, हेड हो गया, एच फॉर हेड, ये हुआ बॉडी, ये और ये हमारा हो गया बॉडी। ऊपर वाले हिस्से को थॉरेक्स कहा जाता है, हम सिर्फ टी लिख रहे हैं, बड़े क्लास में जानोगे सब बात, ठीक है। नीचे वाला पेट वाले हिस्से को एब्डोमेन कहा जाता है। एंटायर दिस इज योर बॉडी, बॉडी का मेन टेम्परेचर यहीं पे रहता है, ठीक है। अब अगर हम इस बॉडी में से थोड़ा सा नीचे जाते हैं, दिस पोर्शंस, तो जब बच्चा माता के गर्भ में रहता है तो धीरे धीरे या इस हिस्से पे रहता है टेस्टिस। अगर यहाँ रहेगा टेस्टिस तो बॉडी का टेम्परेचर, बॉडी की गर्मी मिलेगी उसको, तो वह स्पर्म नहीं बना सकता है। तो जब माता के गर्भ में रहता है बच्चा तो धीरे धीरे उस टेस्टिस को घसका कर नीचे की तरफ पहुँचा दिया जाता है, जिस साइक्ल स्ट्रक्चर को कहते हैं क्या? स्क्रॉटम। कि ताकि बॉडी से थोड़ा सा दूर हो गया और वो थोड़ा सा कम टेम्परेचर मिलेगा तो स्पर्म बना लेगा। स्पर्म बनाएगा तभी ना जाति वगैरह बनेगा। तो बड़ा प्लानिंग के साथ ये काम किया गया है, नो प्रॉब्लम। तो आपको समझ में आया स्क्रॉटम क्या है? स्क्रॉटम एक लोकेशन है जहाँ पर स्पर्म बनते हैं मिलियंस, उसके लिए कम टेम्परेचर की हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा बॉडी से बाहर है, ठीक। बुक लिखता है साइक्लिक स्ट्रक्चर आउटसाइड ऑफ द बॉडी। आगे बढ़ते हैं। अब समझ में आया होगा कि यहाँ टेस्टिज में बना है, टेस्टिज में बना है स्पर्म, उसे बॉडी से, इस मेल के बॉडी से बाहर निकलना है तो रास्ते में पाइप बिछे रहेंगे, जिसे हम स्पर्म का पाइप कहेंगे, जो कैरी करेगा स्पर्म को फ्रॉम टेस्टिज टू द पेनिस। पेनिस क्या है? पेनिस एक इजेक्टिंग ट्यूब है, मेल के बॉडी से बाहर निकालना है ना स्पर्म को, जो कि यूज किया जाता है टू इंजेक्ट स्पर्म इनटू द बॉडी ऑफ द फीमेल। फीमेल के बॉडी में पेनिस की मदद से स्पर्म को एंटर कराया जाता है। समझ पा रहे हैं बात को? इसी पेनिस से मेल यूरिन, किडनी जो ब्लड को छानकर यूरिन बनाता है, उसे हम लोग बॉडी से पेनिस के थ्रू ही पास आउट करते हैं। मेल इसी पेनिस के थ्रू बाहर निकलता है। तो पेनिस से यूरिन भी बाहर निकलता है और स्पर्म भी बाहर निकलता है। स्पर्म को पेनिस की मदद से फीमेल के बॉडी के इंसर्ट किया जाता है। मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा तो फीमेल का भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा, नो प्रॉब्लम। आसान सा एक डायग्राम दिया हुआ है 8.6 में आपके बुक में, उसमें कई सारे बातों को लिखा हुआ है। स्पर्म के डक्ट का नाम दे दिया है, 2-3 नाम, तो कोई ज़रूरत नहीं उसको याद करना, एक बार देख लीजिए। अभी 7th में हो, 8, 9, 10th में दोबारा मिलेगा आपको, ठीक। तब तक आप सिर्फ इतना भी बात जान के पहुँचोगे तुम बहुत होशियार। अभी एक बार बस देख लो डायग्राम में जो चीज़ें हैं उसको लेके तुम क्वेश्चन ही बना सकते हो कि सर व्हाट इज एपिडर्मिस, वहाँ लिखा हुआ है, तुमको नहीं समझ में आएगा। लेकिन तुम ये समझो सभी पाइप के नाम हैं। अब कोई पतला पाइप है, कोई मोटा पाइप है, पेनिस भी एक पाइप का ही नाम है, तो नाम है बदलते जाएंगे, ठीक। घबराने की बात नहीं है। डंडना डंडन आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं जो स्पर्म बना है, वो एक सिंगल सेल है जिसमें 23 क्रोमोजोम है, आधा हो चुका है। डायग्राम देख पा रहे हैं कि ये स्पर्म का हेड है, ये वाला हिस्सा हेड है। हेड के अंदर रेड रंग से बनाया है तो वो सिर्फ न्यूक्लियस है। तो हेड में एक स्पर्म में ज़्यादातर हिस्सा न्यूक्लियस का होता है, जिसमें 23 क्रोमोजोम है। इसी 23 क्रोमोजोम को फीमेल के 23 क्रोमोजोम से मिला देना है। और आगे बात करते हैं उसका गर्दन है, नेक में बहुत माइट्रोकॉन्ड्रिया होता है, जन्मे करते हैं। माइट्रोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, यहीं से पावर मिलता है। और ये पूंछ है, टेल है फॉर मूवमेंट, इसी यहीं माइट्रोकॉन्ड्रिया से मिलता है एनर्जी, और पूंछ धड़धड़ा के भागता है और हमारा स्पर्म मूव करता है। हमारा स्पर्म पहुंचेगा एग सेल के पास, तो एग सेल में घुस जाना है। तो थोड़ी एग सेल में गेट लगा हुआ होगा तो खोल के घुस जाएगा, नॉक नॉक करके कि मैं आई कम इन, ना। तो फोड़ना पड़ेगा दीवार को फोड़ने के लिए बम की आवश्यकता होती है। सब जानता है ना कि लाइसोसोम इज़ द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल,
बम है बम, इसके अंदर खतरनाक खतरनाक पहलवान है, सब फोड़ फाड़ देता है सब। तो बहुत सारा लाइसोसोम अपने हेड के ऊपर साट लेता है कि जब जाएंगे ना तो एक को फोड़ के घुस जाएंगे। उस बहुत सारे लाइसोसोम कहते हैं एक्रोसोम। लाइसोसोम का नाम हो गया एक्रोसोम। बहुत सारा लाइसोसोम ऑन स्पर्म एक्रोसोम हेल्प्स इन फर्टिलाइजेशन। समझ पा रहे हैं? आगे बताएंगे कि कैसे हेल्प करता है, आएगा। बस समझ लो कि बम बांध के जा रहा है, सीधे सीधे जाके एग सेल से लड़ेगा तो हो गया, बन गया। अब तुम क्या करो, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो फर्स्ट क्लास और इसको अच्छे से लिख लीजिएगा। तो होपफुली हम लोगों ने मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट किया। सेम तरीके से फीमेल, जहाँ मेल लिखा है फीमेल कर देंगे, जहाँ ऑर्गन लिखा है उसके जगह पे दो नाम रख दिया जाएगा, ठा हो जाएगा, देखा जाएगा। इतना तुम कर लो, बहुत है, ठीक। और इतना करने के बाद कोई भी डाउट वगैरह हो तो आप ग्रुप में तो बना है हम लोग, टीचमेंट एप्लीकेशंस पर भी, टीचमेंट एप्लीकेशन में नहीं, ग्रुप तो बना हुआ ना हम लोग का स्कूल का, तो आप उस पर आइए, उस पर क्वेश्चन पूछिए। पूछना है तो किताब का एक भी शब्द नहीं समझ में आता है तो आप हमसे क्वेश्चन पूछिए, बताया तो जाता है। आपका नोट्स बन के रेडी हो जाए, आप यहाँ जमा करें, अच्छे से देख लिया जाएगा उसको, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं कल आगे का लेकर। तो आगे पढ़ के भी आइएगा, अच्छा लगेगा आपको।